तो आस्था के सबसे बड़े उत्सव महाकुंभ से जिन्होंने पहचान पाई, आईआईटीएन बाबा कह लीजिए, इंजीनियर बाबा कह लीजिए, वो अब कानूनी शिकंजे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? जो बात उत्तर प्रदेश के नोएडा से निकली थी वो राजस्थान के जयपुर में कहां जाकर फंसी है, इसको लेकर बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, पिंक सिटी में आखिरकार कांड क्या हुआ है? आईआईटी बाबा को हिरासत में लिया क्यों गया है और फिर उसके बाद क्या हुआ, बताइए जरा। जयपुर में जो जगह है शिप्रापत थाना, वहाँ की पुलिस को एक कॉल गई। मतलब उनको पता चला कि ये जो आईआईटीएन बाबा वहाँ के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं वो खुदकुशी करने की धमकी दे रहे थे, खुदकुशी करने की बात कर रहे थे। परेशान क्यों है ये पब्लिक जान रही है। महाकुंभ में सवाल उठे इन पे और उसके बाद अब नोएडा वाला जो कांड हुआ, न्यूज नेशन वाला, वो लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई तरीके के सवाल हैं। तो अब उन बातों को लेकर या कोई और बात थी, आईआईटी बाबा जो है खुदकुशी की धमकी देते हैं, पुलिस वहाँ जाती है। जब इनको बचाने के लिए कि बचाया जाए तो पता चलता है बाबा नशे में धुत हैं, जो आमतौर पर देखा गया है कई बार। और उसके बाद उनके पास से करीब 1.5 ग्राम गांजा बरामद होता है। अब इस देश में गांजा बरामद होने का मतलब आप समझ रहे हैं, तुरंत एनडीपीएस एक्ट लग जाता है। पुलिस गिरफ्तारी करती है, हिरासत में ले लेती है। हिरासत के बाद नियम यह है कि जब आपके खिलाफ आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा 24 घंटे बाद। लेकिन आईआईटीएन बाबा के साथ ऐसा होता नहीं है, वो छूट जाते हैं। वो छूट इसलिए जाते हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मात्रा इसकी कम थी। वो ये तक कहते हैं पुलिस वालों को कि कुंभ में तो लोग खुलेआम पी रहे थे, फिर उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उन लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन वो जो हरकत कर रहे हैं, जिस तरह से चर्चाओं में है, क्या उन्हें चर्चाओं में इस तरह से रहना चाहिए था? नोएडा में हमने देखा कि किस तरह से एक स्टूडियो के अंदर, टीवी चैनल के अंदर जिस तरह का हंगामा हुआ, और उसके बाद अब जयपुर में, तो क्या चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं आईआईटीएन बाबा? ये नजर आता है। लगता है इनको देख के ऐसा ही है। मतलब जो व्यक्ति माँ पे सवाल उठाए, तमाम तरीके की सनातन धर्म पे सवाल उठा दे, कभी कभी बोलते बोलते कह दे कि हमारे तो सपने में राधा आई थी, शादी करने वाले थे हम, महादेव के आदेश पे हमने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद अब जब हिरासत में लिया पुलिस ने, तो उनका जो बयान है उसको सुनकर भी कई लोग सवाल उठाएंगे। मैं ज़रा पढ़ के बताता हूँ ये बयान। वो ये कह रहे हैं कि तुम ही संभालो अपना सनातन, हम किसी और देश में जाकर सनातन बना लेंगे। तुम अपना सनातन और अपने ज्ञानी लोगों को अपने पास रखो। पुलिस हैप्पी बर्थडे मना रही है। अब इन सारी चीज़ों से थक चुका हूँ। भारत में हर जगह जो है लोग बाबा प्रसाद पीते हैं, वो गांजे को बाबा प्रसाद कर रहे हैं, और उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो कह रहे हैं कि अगर गैरकानूनी है तो वो उन साधुओं को भी पकड़ो जो कुंभ में थे। मतलब आईआईटीएन बाबा की एक अपनी अलग थ्योरी है हर चीज़ों को लेकर। लेकिन हर चीज़ों पे आप ऐसा नहीं कर सकते। जो कानूनी है वो कानूनी है, जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है। इस बात को भी समझना चाहिए उनको। अगर 1.5 ग्राम मिला, हिरासत में लिए गए, फिर छोड़ दिए गए, तो कुंभ वाला सवाल भी लोगों के सामने है कि पुलिस वहाँ क्यों नहीं एक्शन ले रही थी, क्योंकि पुलिस तो वहाँ भी अलर्ट मोड पे थी। और अगर सीधा भगवान से उनका कांटेक्ट है तो फिर देश दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर वो कोई भविष्यवाणी करें। भारत पाकिस्तान को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की, क्रिकेट को लेकर, हालांकि वो किस तरह से उनकी भविष्यवाणी जो है धूल में मिल गई और पाकिस्तान की टीम भी धूल में मिल गई। तो वो दिखाता है कि ये कोई बाबा नहीं है और एक नशे में व्यक्ति है जो कुछ भी बोल रहा है बाबा होने के नाम पर। ठीक है, उन्होंने आईआईटी क्रैक किया होगा, आईआईटी में पढ़ाई की है, लेकिन अब उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये तो होगा ही। देखिए, अब आपने आईआईटी में पढ़ाई की, आईआईटी की पढ़ाई कैसी होती है पब्लिक जानती है, लोगों को ये पता होगा। वहाँ 12-12, 18-18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। कईयों का दिमाग खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते, पढ़ नहीं पाते। और उसके बाद अब आईआईटी बाबा चले गए आध्यात्म की दुनिया में। वहाँ जाके आप क्या बता रहे हैं पब्लिक को? कहानी आकर हमने हड्डियाँ खाई, हम शमशान में गए, हमने तमाम सिद्धियाँ की, और उसके बाद आप जो है दिमागी तौर पर ऐसे हो गए हैं। लोग ये कर रहे हैं कि इनको इलाज की ज़रूरत है, बाबा मानने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे यहाँ लोगों को सिर पर ऐसे बिठा लिया जाता है, कुछ लोगों को कुछ ऐसी चीजें देखकर, उसके बाद जब उनको उतारा जाता है तो पता ही नहीं चलता। आईआईटी बाबा के साथ यही हुआ, लोकप्रियता अचानक से मिली। आप 8 महीने में कौन से सिद्ध पुरुष बन गए थे? इस देश में शंकराचार्य और तमाम जो जगत गुरु हैं, जो वाकई साधु संत हैं, उनके बनने की परंपरा कितनी कठोर है, लोगों को ये देखना होगा, समझना होगा। आप 8 महीने में कैसे स्वघोषित स्वयंभू वो बन गए कि आप। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि इसमें गलती हमारी ही है। हमने साधु का भेष देखा और एक कहानी देखी, एक इमोशनल स्टोरी देखी, और हम जो है उससे जुड़ गए, उसको फेमस कर दिया। ये नए दौर की नई कहानियां, ऐसे कुंभ से मैंने जो है बहुत सारी कहानियां ऐसी देखी। 5-6 लोग ऐसे निकले जो मतलब रातों रात स्टार बन गए। उन्हीं में से एक आईआईटीएन बाबा है, लेकिन इनका कोई वजूद है, ये कोई इनका कोई आधार मजबूत है, या फिर ये जो बातें कहते हैं उसमें कोई दम है, ऐसा नजर नहीं आता है। आप खुद देखिए कि आईआईटी बाबा बोले हमको घर परिवार से मतलब नहीं है। सीधी सी बात थी। जब
न्यूज़ नेशन वाला जो कांड हुआ इनके साथ, जब ये गए वहाँ और तमाम तरीके की बातें हुई, तो उस पे ये जो एफआईआर दर्ज करवाते हैं उसमें पता कहाँ का देते हैं, घर का। ये साधु संत होते किसी मठ के महंत के एड्रेस घर का क्यों देते हैं भाई? आप माँ बाप से आपको मतलब नहीं है, आप एड्रेस घर का देते हैं, आप अपना पता आधिकारिक आपका वही रह गया घर का, आप क्या मतलब क्या संदेश दे रहे हैं? या तो फिर आप साधु नहीं हैं, जो आईफोन लेकर चलते हैं। आप हाईटेक हो सकते हैं, हाईटेक होना तकनीक में होना अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों को साधु होने के बाद एक जिम्मेदारी भी तो जुड़ती है। जैसे लोगों को कहते हैं कि आप भी वीआईपी हो गए तो आपके कंधे पे एक जिम्मेदारी आ गई कि लोग आपको फॉलो करते हैं, तो साधु हो गए तो आपको फॉलो कर रहे हैं लोग। तो आप क्या शिक्षा दे रहे हैं कि इस तरीके से घूमो, साधु इस तरीके से रहते हैं? ये तो ठीक नहीं है ना। सनातन सभ्यता अब अभय सिंह जैसे लोगों की वजह से चलेगी, ये तो ठीक नहीं है। आप तमाम तरीके के ऐसे काम कर रहे हैं जो सनातन में वर्जित हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि आप सही हैं। आप उस चीज को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित भी कर रहे हैं। आप अगर कोई नशा करते हैं और उसको भगवान से जोड़ते हैं तो नई पीढ़ी को आप क्या सिखाना चाहते हैं? आप आईआईटी करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इंजीनियर रहते, उससे भी अच्छी बात है। लेकिन आप बाबा बन गए हैं तो आप बाबागिरी वाली बातें करिए, उनके जैसी चीजें करिए, दिग्भ्रमित मत करिए। और अगर आप पकड़े गए हैं तो सजा भी आपको होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्योंकि आपने नोएडा में कांड किया, उसके बाद भले ही आप बच गए हैं, राजस्थान में भी शायद आप बच गए हैं, लेकिन हर बार बचेंगे नहीं, और कभी ना कभी सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी कि आपका ये ढोंग पाखंड सब धरा का धरा रह जाएगा। हमारे दर्शक कैसे सोचते हैं आईआईटीएन बाबा के बारे में, उनके इस कांड के बारे में, हमें कमेंट करके बताएं।